वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। बीपीएससी के नेक्स्ट सेशन में स्वागत करते हैं। चलिए क्वेश्चन ऐसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 185 नंबर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो आंसर हो जाएगा संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186, इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती प्रकरण। यहाँ पे आप इसका डिटेल भी थोड़ा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं? तो लोकसभा के लिए 2 और आपका राज्यसभा के लिए 12 मनोनीत करते हैं। किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 69वां संशोधन कानून। आगे बढ़ते हैं। 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर एवं 6 अन्य सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा B जवाहरलाल नेहरू। बाकी N गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये सब थे। ठीक है यार, इसका पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 190, भारत संविधान के किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा B तीसरी सूची। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 131। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में निहित है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। दिल्ली है एक, क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा एक केंद्र शासित प्रदेश। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। राज्य को निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। नेक्स्ट 195, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष थे? तो आंसर हो जाएगा MN वेंकटचलैया, ऑप्शन नंबर A। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो आंसर हो जाएगा D, भारत संविधान द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो इसका स्टार हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ते घटते रहता है, तो दिमाग में ये रखना है। जैसे पहले 25 था, फिर 26 हो गया, फिर उसके बाद इसी तरह 30 से 31 हो गया था, फिर अभी शायद 34 या 35 के आसपास है। भारत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो आंसर हो जाएगा संसद। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा आपका न्यायिक प्रणाली जो है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ठीक है, ये कानून संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। ऑप्शन इसमें 2-3 हो जाता। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो सबको पता है, राज्यपाल। राज्य सरकार का राज्यपाल और केंद्र सरकार का राष्ट्रपति। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। भारत संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा और एवं राज्यपाल, उसके बाद तुम्हारा विधानसभा विधान परिषद, ये सब जो है नहीं हो आपका जो है, फिर विधानसभा राज्यपाल, ये सब छोड़ दीजिए। चौथा नंबर सीधे देखिए, राज्यपाल, विधानसभा विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व हो, ये हो जाएगा D नंबर। उसके बाद आपका आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने से वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है अनुच्छेद 175(2), जिसमें राज्यपाल राज्य के विधानमंडल उस समय लंबित किसी विधेयक को संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों में भेजे सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो A नंबर हो जाएगा विधान पालिका परिषद। आगे है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में किस श्रेणी में नहीं चुने जाते? तो हो जाएगा उद्योगपति। यहाँ पे आंसर हो जाएगा उद्योगपति। आगे है, किसी राज्य का विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय संसद द्वारा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर लगातार हम लाते रहते हैं, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। हर दिन बीपीएससी से रिलेटेड जीके जीएस तो आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए। अभी पॉलिटी खत्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम हिस्ट्री को कोशिश करेंगे। तब तक
लगातार पढ़ते रहिए, अपना सेल्फ स्टडी करते रहिए और एक बार ठान ले कुछ करने का, नहीं रुक जाने का।